So welcome everyone. In last class we discussed about the indicators. In case of indicators we discussed litmus paper as well as methyl indicator, phenolphthalein indicator and also discussed universal indicator. Okay. Now today's class we will discuss about the strength of acid and base solution. Means if a solution is acidic or basic, how much its strength, how can we identify it? So we will discuss about it. Okay. So generally strength of acid and base solution जो है वो डिफाइन करी जाएगी पीएच स्केल की हेल्प से. पीएच स्केल क्या था कि 1909 में सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था. ठीक है, इस स्केल को क्या है पीएच स्केल. इसमें ये पी क्या है स्मॉल है, कैपिटल एच. क्लियर. तो ये जो pH है इसका मतलब क्या होता है, ये दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन. ठीक है, तो ये pH का मीनिंग होगा, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन. अब ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से कैसे आ गया, इसका क्या रेफरेंस है. जैसा कि हमने एसिड के केस में पढ़ा था, एसिड के केस में क्या पढ़ा था, जो भी एसिड थे, ठीक है, एसिड को हमने किस में डाल दिया, एक्वस मीडियम में, एसिड प्लस एक्वस सॉल्यूशन, वाटर के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो वो रिलीज क्या करते थे, रिलीज H पॉजिटिव आयन, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिलीज करते थे. ठीक है, और जो बेस थे वो क्या करते थे, OH नेगेटिव आयन रिलीज करते थे. ठीक है, बेस जो होते थे वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं. क्लियर. तो अब अगर प्योर वाटर की बात करें, ठीक है, प्योर वाटर की जब हम बात करते हैं, जो कि लैब में हम जनरली क्या डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. ठीक है, दैट इज H पॉजिटिव आयन. कंसंट्रेशन को हम ये कैपिटल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. concentration of H positive ion equal to concentration of OH negative ion. तो जब वहां पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, इट मीन्स जितना ही सॉल्यूशन एसिडिक है उतना ही क्या है बेसिक भी होगा. इट मीन्स दोनों मिला के उसको क्या बना रहे हैं, न्यूट्रलाइज. तो 10 वाटर की पीएच जो होगी वो क्या होती है, प्योर वाटर की पीएच 7, न्यूट्रल होता है वो. क्लियर है. तो जो प्योर वाटर होगा उसके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वो क्या है, इक्वल है. ये नहीं कह सकते उसके अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं है या फिर OH नेगेटिव आयन नहीं है. क्लियर है. आयंस तो प्रेजेंट होंगे बट इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, तो उस केस में न्यूट्रल कह देंगे. ये पहला केस हो गया हमारा. सेकेंड केस में सपोज अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई किससे, OH नेगेटिव से. इट मीन्स H पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो उसको हम कह सकते हैं कैसा सॉल्यूशन हो चुका है, एसिडिक. और थर्ड केस क्या होगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो गई किससे, OH नेगेटिव से, तो उस केस में कैसा सॉल्यूशन बनेगा, बेसिक. क्लियर है. चलो इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं कैसे. हमारे पास सपोज 3 बीकर है, A, B, C. ठीक है. अब सब में ही क्या है, H पॉजिटिव आयन भी है और OH नेगेटिव आयन भी है. H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन. क्लियर है. फर्स्ट केस में मैंने कह दिया कि जितने ही H पॉजिटिव आयन उतने OH नेगेटिव आयन. तो सपोज मैं यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस बढ़ा रहा हूँ, OH नेगेटिव आयंस भी उसके इक्वल. तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन. इस केस में देखो केस नंबर 2, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव. सॉल्यूशन के अंदर देखो ओवरऑल यहाँ पे अगर इस काउंटिंग के हिसाब से देख ले, एक रफली फिगर कि 1 2 3 4 5 H पॉजिटिव और 1 OH नेगेटिव. इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ज्यादा है यहाँ पे और OH नेगेटिव कम है. तो इफेक्टिव जो ये इसके ऊपर इफेक्ट होगा किसका होगा, H पॉजिटिव का. तो इसके अंदर इफेक्टिव कितने रहेंगे, सपोज ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर दिए ये दोनों, तो इतने तो हमारे पास क्या रहेंगे, H पॉजिटिव.
इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव यहाँ पे ग्रेटर होगी OH नेगेटिव से, तो इफेक्टिव सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेंगे H पॉजिटिव आयंस, और H पॉजिटिव आयंस जब रिलीज होते हैं तो उसको हम कहते हैं एसिड, तो ये होगा एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर है। अब इस केस में सपोज यहाँ पे OH नेगेटिव OH नेगेटिव OH नेगेटिव, तो अब इस केस में इफेक्टिव क्या होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये तो हो गया न्यूट्रलाइज। ठीक है, अब सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा OH नेगेटिव सॉल्यूशन, तो इफेक्टिव जब OH नेगेटिव बचा तो OH नेगेटिव कौन रिलीज करता है बेसिक सॉल्यूशन, इट मीन्स वो बेसिक होगा, और यहाँ पे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी किससे H पॉजिटिव से। सो बेसिकली हमारे पास तीन केस बने, ये किसके लिए हुआ न्यूट्रल के लिए, तो न्यूट्रल में तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव के इक्वल रहेगा, ये किसके लिए हुआ एसिडिक के लिए, ये किसके लिए बेसिक के लिए। इट मीन्स हम कह सकते हैं जहां पे H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा उसकी एसिडिटी ज़्यादा। क्लियर है, H पॉजिटिव आयंस जितने ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी, और जितने कम H पॉजिटिव आयंस, यहाँ पे देखो H पॉजिटिव आयंस कम, इट मीन्स उतना ही क्या होगा वो बेसिक की तरफ मूव करेगा, उतनी ही ज़्यादा बेसिसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मोर H पॉजिटिव आयंस, वहीं वीक एसिड में लेस H पॉजिटिव आयंस। मीन्स हमें यहाँ से H पॉजिटिव आयंस पता लग जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड डिफाइन कर सकते हैं। तो सिर्फ हमें ये देखना पड़ेगा कौन H पॉजिटिव आयन, ठीक है, कितने ज़्यादा दे रहा है और कितनी जल्दी दे रहा है। क्लियर, तो वो चीज़ होगी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। वीक एसिड में जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे वो कम होंगे और क्या होंगे स्लो रेट से होंगे, तो वो कहलाएगा क्या वीक एसिड। क्लियर, तो इट मीन्स जो वीक एसिड वो बेस की तरफ क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हैं हम उसको, मीन्स अगर कंपैरिजन किया जाए तो। बाकी ओवरऑल क्या होगा बेस के केस में OH नेगेटिव सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू H पॉजिटिव। सो इफेक्टिव समरी क्या है कि इन केस ऑफ न्यूट्रल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम concentration of H positive greater than concentration of OH negative. In case of basic medium, concentration of OH negative greater than concentration of H positive. क्लियर है, तो ये होगा यहाँ पे जनरली कंसंट्रेशन के बेसिस पे। तो सेम ये जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है जो यहाँ पे हमने मेजर करी है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव यहाँ पे ग्रेटर यहाँ पे कम, तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए एक स्केल बनाया गया 1909 में जिसको हमने कहा पीएच स्केल। पीएच मतलब दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ से इन्वेंट हुआ पीएच स्केल। क्लियर है। सो बेसिकली पीएच स्केल में जो होगी वैल्यू क्या होगी 0 to 14 वैल्यू होती है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे बात करें तो पीएच स्केल में 0 to 14 वैल्यू होगी। क्लियर, देखो यहाँ पे 0 to 14 वैल्यू होगी। 7 जब होगी वैल्यू तो इस पे केस पे न्यूट्रल रहेगा सॉल्यूशन, इट मींस नेदर एसिडिक नॉर बेसिक। क्लियर, अब 7 से कम जैसे ही मूव करोगे तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 7 से जैसे ही 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इट मींस यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस जो होंगे, देखो इस चीज का एग्जांपल यहां समझो चाहे कि सपोज ये सॉल्यूशन है H पॉजिटिव, जब 2 H पॉजिटिव 2 OH नेगेटिव, तो उस केस में कैसा सॉल्यूशन था न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब pH 7। अब जैसे ही स्लाइटली इसके अंदर मैंने H पॉजिटिव ऐड किया, अब इसकी pH वैल्यू सपोज 7 से कम होकर 6 हो गई। एक मैंने H पॉजिटिव और ऐड किया, ठीक है, OH नेगेटिव आयंस उतने ही थे तो इसकी pH हो गई 5। एक और ऐड किया तो pH हुई 4, और ऐड किया तो pH हुई 3। इट मीन्स जितने ही H पॉजिटिव आयंस इसके अंदर सॉल्यूशन में डिजोल्व होते जाएंगे उतनी ही pH कम होती जाएगी, और उतना ही क्या होगा एसिड जो होगा या फिर एसिडिटी कह दो उसकी इंक्रीज होती जाएगी। भाई H पॉजिटिव बढ़ेंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी,
तो जनरली क्या होगा कि 7 से 0 की तरफ जैसे ही मूव करोगे एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज। क्लियर हुआ? तो ये फैक्टर यहाँ पे क्लियर हुआ कि एसिडिटी इंक्रीज कैसे हो रही है। बेसिसिटी की बात करें, सेम ये एग्जांपल ले लो, उस केस में बस OH नेगेटिव बढ़ाओ। इनिशियली H पॉजिटिव OH नेगेटिव OH नेगेटिव, ठीक है, इक्वल थे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब इसके अंदर मैंने इंक्रीज करनी है OH नेगेटिव। तो सपोज इनिशियली pH क्या थी 7, ठीक है, इनिशियली क्या थी pH 7। जैसे ही एक OH नेगेटिव बढ़ाया इसकी pH सपोज 8 हो गई, एक और OH नेगेटिव बढ़ाया तो pH क्या हो गई 9, एक और OH नेगेटिव 10 एंड सोन, ये बढ़ती जाएगी और यहाँ पे OH नेगेटिव बढ़ते जाएंगे। इट मीन्स जैसे जैसे OH नेगेटिव की स्ट्रेंथ बढ़ेगी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो 7 से 0 की तरफ मूव करोगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, और 7 से 14 की तरफ मूव करोगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी। तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करवा दूं, सपोज pH वैल्यू मेरे पास 7 है A की और B की क्या है 9, दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन, स्ट्रॉन्ग बेस बताना है। अब हमें पता है pH वैल्यू जितनी बढ़ती है उतनी बेसिसिटी ज्यादा, तो इट मीन्स 9 वाले की क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस 9, दैट इज B इज स्ट्रॉन्गर बेस देन A, ठीक है। ये फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, pH वैल्यू A की कितनी है 3.5, B की है 4.7, स्ट्रॉन्गर एसिड पूछ लिया। तो एसिड के केस में क्या था, इसका रिवर्स मीन्स जितनी कम वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, इट मीन्स A जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू B। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, pH सपोज यहाँ पे 4.7 और A की, और B की सपोज 0.3, दोनों में से वैल्यू कम किसकी 0.3, दैट इज B इज एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्गर एसिड देन A। क्लियर है? तो इस तरह से pH वैल्यू यूज होगी। क्लियर? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड स्ट्रॉन्गर एसिड अरेंज इन डिक्रीजिंग सॉल्यूशन ऑफ pH, ठीक है, स्ट्रॉन्गर एसिड करना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। A की pH 6, B की pH 2.5, C की pH 5.7। तो सबसे कम pH B की, सो B इज स्ट्रॉन्गर एसिड, देन उसके बाद pH किसकी कम, C की, देन C, देन A इज द वीकेस्ट एसिड। तो इस तरह से pH का जो हम यूज करेंगे। क्लियर? अब बात आती है जो pH है उसका एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हम pH क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए जरूरी होती है। तो सबसे पहला इसका यूज होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। जनरली ये देखते हो कि जब ओवर फीडिंग हो जाती है, कोई भी खाना हम एक्स्ट्रा अमाउंट में खा लेते हैं या फिर कुछ ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्टेबल ना हो, तो उस केस में क्या होता है, जो जनरली बॉडी के डाइजेशन के लिए फूड जो डाइजेस्ट होता है बॉडी में, तो फूड डाइजेशन के लिए एक एसिड रिलीज होता है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है बॉडी में, किसके लिए, फूड के डाइजेशन के लिए। और जब ये एसिड की अमाउंट, एसिड जो होगा HCl की अमाउंट इंक्रीज हो जाए किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी रीजन से, तो उस केस में जो होगा फूड क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। जब फूड डाइजेस्ट नहीं होगा इट मीन्स वहां पे एसिड की अमाउंट इंक्रीज हो गई है, और इसी फैक्टर को क्या कहते हैं, एसिडिटी। क्लियर है? सो ये क्या होगा, pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट मीन्स वहां पे जो pH की वैल्यू थी बॉडी की pH, जब एसिडिटी इंक्रीज हो गई तो pH वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और pH वैल्यू जब इंक्रीज होगी इट मीन्स फूड डाइजेशन में क्या होगी, प्रॉब्लम। तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे एसिड की अमाउंट आ गई, इसको कैसे हटाओगे, ऑब्वियस सी बात है, अब एसिड की अमाउंट घटाना है तो बेस ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे कोई भी एक बेसिक सॉल्यूशन को ऐड करेंगे बॉडी के अंदर, तो वहां पे जो ऐड करते हैं हम उसको यूज करेंगे, बोलते हैं एंटासिड। दैट इज, इसको दो वर्ड से बनाया गया है, एंटी एसिड। एसिड के अपोज में जो यूज करेंगे उसको बोलते हैं एंटासिड। जैसे कि इनो है या फिर अदर सब्सटेंस जो यूज होते हैं वो एज ए एंटासिड यूज करेंगे। मेन एग्जांपल इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये यूज कर सकते हैं हम किसके लिए, इन केस ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी।
तो ये होता है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड है पीएच कॉज इन टूथ डिके। तो टूथ डिके में क्या होता है, जो हम सपोज मोस्ट ऑफ फूड होता है, मोस्ट ऑफ फूड में क्या होता है, शुगर पार्टिकल्स। शुगर पार्टिकल्स जैसे ही किसके अंदर जाएंगे, हाँ माउथ में। माउथ में क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, क्लियर। अब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस शुगर के साथ मिलके, ये बैक्टीरिया प्लस शुगर ये दोनों मिलके इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में। और वो एसिड क्या करता है, कोरोसिव नेचर होता है, तो ये क्या करेगा, टूथ्स को डिके करने लग जाएगा। क्योंकि एसिड हो गया, इट मीन्स यहाँ पे पीएच क्या हो गई, चेंज हो गई। तो पीएच चेंज ही हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो सिंपल सा टॉपिक है क्या, हम फूड ईट करते हैं, जो भी उन फूड में मोस्टली क्या होता है, शुगर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में। वो शुगर्स जो होंगे माउथ के अंदर जैसे ही जाते हैं, माउथ में क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो शुगर पार्टिकल्स बैक्टीरिया के साथ कंबाइन होकर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो एसिड जो होंगे कोरोसिव इन नेचर होते हैं, तो जिसकी वजह से टूथ्स क्या होंगे, डिके होंगे, क्लियर। तो ये प्रिंसिपल होगा किसके लिए, टूथ डिके के लिए, क्लियर। जनरली इसके अंदर अगर इसके थ्योरेटिकल की बात करें तो जो एसिड होगा माउथ के अंदर जो पीएच होती है वो होती है 5.5 लगभग। बट जैसे पीएच जो होगी 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए, इट मीन्स वहाँ पे टूथ डिके होने स्टार्ट हो गया है, क्लियर है। तो ये बेसिक रूल होता है किसके लिए, पीएच चेंज ऑफ कॉज इन टूथ डिके। थर्ड है सेंसिटिविटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेसिकली देखा ये जाता है कि सपोज जो प्लांट्स किसी भी सॉइल में ग्रो हो रहे हैं, तो अगर वो सॉइल की पीएच को चेंज कर दिया जाए तो उनकी जो ग्रोथ होगी, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन आ जाएगा। कि जैसे मोस्ट ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं जब पीएच ऑफ सॉइल जो हो क्लोज टू 7 हो, ओके। अब जैसे ही हम फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर्स की हेल्प से क्या होता है, सॉइल की जो पीएच होगी वो 7 से क्या हो जाती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स अफेक्ट हो जाएगी। और अफेक्ट होने से जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं जो सॉइल है उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि क्विकलाइम या फिर स्लेट लाइम यूज कर सकते हैं उसमें सॉइल की पीएच को मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। तो इन केस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स जो होता है, आवर जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी हो गई या फिर एनिमल बॉडी हो गई, वो वर्क करती है सबसे ज़्यादा बेस्ट पीएच वैल्यू जब हो 7 से 7.8 तक, 7 to 7.8। जैसे ब्लड की पीएच है वो भी क्या होती है 7.4 के अराउंड, क्लियर। तो जैसे ही एसिड रेन होती है, देखा होगा जो भी, हाँ रेनी सीजन में जो फर्स्ट रेन होती है उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। क्यों होता है, क्योंकि जो व्हीकल्स के पार्टिकल्स होते हैं स्मोग में वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे। एटमॉस्फेयर में जाके जैसे सल्फर के वहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, नाइट्रोजन के, अब एयर में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जैसे ही रेन होगी तो क्या होगा, वहाँ से हाइड्रोजन का सोर्स मिल जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे अपने रेस्पेक्टिव एसिड्स में, जैसे सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड में। तो वो वहाँ से वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, एसिड कंबाइन, और उसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। सो वो एसिड रेन जब यहाँ पे अकर होगी तो जो भी सोर्स ऑफ वाटर हैं लाइक पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, ये सभी क्या हो जाएंगे, एसिडिक। और एसिडिक होने से जो सर्वाइवल होगा एनिमल्स का, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स का, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक तरह से अफेक्टेड हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से पीएच का रोल किस में होगा, सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स में, ठीक है। अब उसके साथ साथ जो कुछ एनिमल्स हैं वो भी केमिकल्स रिलीज करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, लाइक बी हो, हनी बी हो गई, ठीक है, एंट है, वॉस्प है। तो ये डिफरेंट जो यहाँ पे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं इन केस ऑफ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है। वो बॉडी के अंदर एक टाइप ऑफ केमिकल इंजेक्ट करेंगे और उस केमिकल इंजेक्ट की वजह से क्या होगा, इरिटेशन वहाँ पे कोज होती है। जैसे क्या होता है, एक हनी भी अगर स्टिंग्स करती है किसी एक पर्सन को तो वो क्या होती है, एक एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है बॉडी में। तो उस एसिडिक लिक्विड को जो इंजेक्ट करी है बॉडी में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे, कोई भी बेसिक मीडियम या फिर बेसिक केमिकल।
सो जनरली जब भी हनी बी जो होगी स्टिंग करे बॉडी में, तो उसमें हम यूज करेंगे बेकिंग सोडा, जो कि क्या होता है बेसिक। सिमिलरली वॉस्प जो होगी, ठीक है, वो अगर किसी पर्सन को स्टिंग करती है वो होती है बेसिक इन लिक्विड, वो जो केमिकल रिलीज करता है वो होता है बेसिक। तो उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कोई भी माइल्ड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, कोई भी माइल्ड एसिड, ठीक है। तो उस केस में हम कोई भी माइल्ड एसिड यूज करेंगे जो उसको क्यूर करने के लिए यूज होगा। सिमिलरली जो एंट स्टिंग्स है वो क्या इंजेक्ट करती है बॉडी के अंदर, मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड जिसको बोलते हैं, और उसके क्यूर के लिए अब एसिड है तो क्या न्यूट्रलाइज करेगा उसको, बेस। तो उस केस में हम कोई भी एक माइल्ड बेस यूज कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, सो बाय यूजिंग माइल्ड बेस वी कैन क्यूर इट। क्लियर? सो ये पीएच का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिड की प्रॉपर्टीज देखेंगे, साथ ही साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस। ओके।